जो लालू राज रहे, जौन लालू जी के सरकार रहे, ओकरा में का दिक्कत रहे रउरा सभे के? केवल दिक्कत ही दिक्कत था, एक वैकेंसी नहीं निकला। सरकारी कार्यालय समूचा खाली, चपरासी का जगह भी तक नहीं था। सब कोई जानता है, भले कोई कहे चाहे न कहे, इतना जंगल राज था कि अच्छे अच्छे लोग समूचा यहाँ पर से बेच बाच के लोग भाग गए। और कहे के मतलब बा कि लालू राज इतना खराब रहे कि लोग के बिहार छोड़ के भागे के पड़त रहे। हाँ हाँ, इतना ही अंग्रेज में भी नहीं था। उस समय हमारे बिहार के लाखों लाख युवक बेरोजगार हो गए। जो पढ़े हैं वो भी बेरोजगार, जो न पढ़े हैं वो भी बेरोजगार। ये नरेंद्र मोदी का क्या रोल है बिहार के विकास में? मोदी ऐसा तो आदमी अब कभी भी नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूलों का क्या हाल था? बहुत, उन्हीं से पूछा जाए कि क्या हाल था, एकदम बेहतर था, एकदम खराब बेहतर था, मैंने खराब से खराब था। कभी आरजेडी को वोट दिए हैं कि नहीं? हम कभी भी नहीं दिए हैं। कभी देंगे कि नहीं? हम कभी भी जिंदगी में नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है डेट अनाउंस्ड है, लोगों की तैयारी भी हो चुकी है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हमें एक्चुअल बातें पता चलती हैं कि किसके मन में क्या है। वो 15 साल, ये 20 साल, इसका कंपैरिजन बड़ा जोरों शोरों से हो रहा है। और आरा जिला में बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, और जहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा लोग भी हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं, और हम इनसे जानेंगे कि भाई किसको आप लोग वोट करने वाले हैं। राउर का नाम पड़ी चचा? राउर तो बहुत अनुभवी बानी, अच्छा खासा एज बा। ब्रजेश कुमार पाठक। अच्छा, कितना एज हुई चचा राउर? 77 78 करीब चल रहा है। जरूरत तो नीतीश कुमार की ही उम्र के बानी। अच्छा, का लागत नीतीश कुमार की जो नी दौर बा बढ़िया लागत रउरा सबे के? ये दौर बहुत अच्छा लग रहा बा। अच्छा, हम बहुत दिन से सबके बारे में जानते नहीं, बहुत अच्छा दौर लग रहा बा सब चीज में। जो लालू राज रहे, जौन लालू जी के सरकार रहे, ओकरा में का दिक्कत रहे रउरा सबे के? केवल दिक्कत ही दिक्कत था। पहला दिक्कत है, किसी से पूछ लीजिएगा, जब से उनका सरकार बना था एक वैकेंसी नहीं निकला। सरकारी कार्यालय समूचा खाली, चपरासी का जगह भी तक नहीं था। तो लास्ट में स्कूल में एक शिक्षक भी नहीं थे। ये हम कोई बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं, आप कहीं से पता लगा सकते हैं। तब हुआ कि जल्दी जल्दी बहाली करो, तो 1500 स्टाइपन जिसको कहा जाता है, हम लोग स्टाइपन पर कुछ लोग का मास्टर का नौकरी मिला। और करते 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 पुलिस नाम का उस समय हमारे बिहार के लाखों लाख युवक बेरोजगार हो गए। जो पढ़े हैं वो भी बेरोजगार, जो न पढ़े हैं वो भी बेरोजगार। न पुलिस में बहाली थी, न कोई सिविल सूट में, माने चपरासी में बहाली थी, न कोई अफसर में बहाल था। जंगल राज था उस समय, केवल इतना ही जंगल। सब कोई जानता है, भले कोई कहे चाहे न कहे, इतना जंगल राज था कि अच्छे अच्छे लोग समूचा यहाँ पर से बेच बाच के लोग भाग गए। कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता था, बिहार में नहीं लगाया है। मतलब राउर कहे के मतलब बा कि लालू राज इतना खराब रहे कि लोग के बिहार छोड़ के भागे के पड़त रहे। हाँ हाँ, इतना ही अंग्रेज में भी नहीं था। राउर कहे के मतलब बा कि लालू राज इतना खराब रहे कि लोग के बिहार छोड़ के भागे के पड़त रहे। हाँ हाँ, इतना ही अंग्रेज में भी नहीं था। अच्छा, अंग्रेज से भी ज्यादा मतलब दिक्कत था। हाँ हाँ हाँ। तो अब एक बात बताइए, अब तो उन्हीं की पार्टी, उन्हीं का मैनिफेस्टो, उन्हीं का विचारधारा कहता है कि नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। आप ही से हम पूछ रहे हैं, आप तो खूब मतलब कि अनुभवी आदमी हैं, पत्रकार हैं। पहले हम पटना में बिजली नाम का कोई चीज़ नहीं था। हम पटना में बिजली था ही नहीं। बिजली कट जाता था तो साहेब ये लोग का डेरा पर जनरेटर चलता था, रात भर हैं करता था कि MLA लोग के डेरा पर। अब पटना का बिजली का हालत ख़राब था, देहात में तो कोई बिजली देखे ही नहीं था। इसके बाद जैसे जैसे हुआ, आज वो स्थिति हो गया है देहात में बिजली का कि किसी से पूछ बैठिए कि बिजली कटल देखला बड़ा, तो कोई कही कि ना हम कटल नहीं खी देखले। बिजली कब कटता, कब आवता, खेती एकदम सुचारू रूप से चल रहा बा, रोड सब कुछ चल रहा बा, कहीं कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो लालू यादव की बात हो गई। तेजस्वी यादव में क्या दिक्कत है? वो तो नए चेहरा हैं, यंग हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। निश्चित छोड़कर अनिश्चित पर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, हम अभी देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हमारा निश्चित है, तो हम अनिश्चित पर क्यों जाएं? कारण कि एगो संस्कृत में हम कहीं का श्लोक का बात याद आ गया, तो हम निश्चित जो के घड़ी हमारा सब कुछ मिल रहा है, पानी, बिजली, हम सब कोई सुरक्षित है। ये नरेंद्र मोदी का क्या रोल है बिहार के विकास में? मोदी ऐसा तो आदमी अब कभी भी नहीं मिलेगा।
ऐसे तो भारत धर्म का देश है, एक पर जाएगा तो एक अइबे करेगा, ऐसा बात नहीं है। हम अपना विचारधारा से कहते हैं, नरेंद्र मोदी जो कर दिए हर एक लाइन में, डिफेंस से लेकर के और देश तक, कंट्री तक, सिर्फ ऐसा कोई नहीं किया। हम भी बहुत दिन के हुए हैं, हम भी सब कुछ का अनुभव किए हुए हैं। आप बोल रहे मोदी जी जैसा आदमी नहीं मिलेगा, ना। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कहती है वो जुमलेबाज है, वो वोट चोर है। हाँ, वो तो उनको तो वो जरूर कह रहे हैं, लेकिन उनसे दिल से नहीं कह रहे हैं। वो तो सत्ता के लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि अब आपके पास क्या मुद्दा है, आप प्रोसेशन लेकर के क्यों नहीं चलते हैं? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो लेकर के चलेंगे। नहीं तो यही पहले लालू जी का राज था। जिंदाबाद का नारा पटना में लगता था, गली गली में गूंज था। हमको रोजी दो तो कोई कहता कि रोटी दो, तो कोई कहता था कि बलात्कार बंद करो, तो कोई कहता था कि आपसी झगड़ा तनाव होता था, ये बंद करो। कहीं सुनने को मिल रहा है, अरे इसे तो इतना पूरा भारी देश है, राज्य है, एगो दूगो तो कहीं घटना हो जाता है, वो अलग बात है। ये बात मेरे प्रशासन से लेकर समूचा घड़ी दुरुस्त है। दुरुस्त है। अच्छा एक बात बताइए, कभी आरजेडी को वोट दिए हैं कि नहीं? हम कभी भी नहीं दिए हैं। कभी देंगे कि नहीं? हम कभी भी जिंदगी में नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे, और न कोई भी नहीं देता है। लेकिन यहाँ बात है कि यहाँ जो कुछ है, जिनके पास कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ अकल नहीं है, वो लोग जाते हैं, देते हैं, करते हैं, वो बात अलग है। ये तो अपना अपना मान, मतलब जो आरजेडी को वोट करते वो अज्ञानी है। हाँ, मतलब समूका सब कुछ जो चीज़ दे रहे हैं, इतना चीज़ दे रहे हैं हम लोग को। राशन मिल रहा है, एक परिवार को राशन मिल रहा है, 1100 पेंशन मिल रहा है, जो कि हम लोग जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। आज़ादी हुआ करीब 100 वर्ष, कितना दिन हो गया, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद क्या मिला है हमको? पूछा जाए उन लोगों से, क्या दिए हैं? खाली घोटाला दिए हैं। हम लोग का घोटाला का नाम नहीं समझ रहे थे, लेकिन जब आरजेडी का सरकार आया तो एक पे को घोटाला। हम लोग भी पढ़े लिखे बहुत अच्छे आदमी। तो एक बात हम आपसे पूछेंगे, चूंकि आपका अनुभव बहुत बड़ा है दादाजी, लोग आज के शिक्षा व्यवस्था पे मजाक उड़ाते हैं, जो सरकारी व्यवस्था है। लालू जी के जमाने में सरकारी स्कूलों का क्या हाल था? बहुत, उन्हीं से पूछा जाए कि क्या हाल था, एकदम बेहतर था, एकदम खराब बेहतर था, मैंने खराब से खराब था। इतना तो कहीं शिक्षा का क्या वो लोग को मालूम नहीं? बिहार में किसको मालूम नहीं है कि लालू जी के राज में कहीं स्कूल चलता था? अच्छा, तो सुनने में आता कि चरवाहा विद्यालय में कभी गए थे आप? चरवाहा विद्यालय में हम बिहार एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में थे। तो चाचा जी, दादाजी, आप जब इतने स्मार्ट, हम लोग के जमाना में खुला था, तो कभी गए थे चरवाहा विद्यालय? हम लोग को में? जाने वाले थे, लेकिन हम लोग नहीं गए। अच्छा, क्या मकसद था चरवाहा विद्यालय? चरवाहा विद्यालय का उनका मकसद ये था, पहले तो उनको वोट कंबाइंड करना था कि किसी तरह से मिले। झूठ साच को वो चरवाहा विद्यालय खोल दिया। इसके बाद पहलवान विद्यालय खोलने वाले थे। अच्छा, पहलवानों विद्यालय खुलने वाला था? खोलने वाले थे पहलवान। तो चरवाहा विद्यालय में उनको क्या था, आपको समझा रहे हैं, बुद्धिजीवी हैं इसलिए कह रहे हैं, नहीं तो हम सब जगह सब बात नहीं कहते हैं। चरवाहा विद्यालय खोल दिए, समझ लीजिए, चरवाहा विद्यालय खोल दिए। क्या काम किए कि वो जितने जो निगम बोर्ड का जो आदमी बंद था, इधर बंद कर दिए। अच्छा, बोर्ड निगम बंद कर दिए, फैक्ट्री पूरे बंद कर दिए, पूरे बर्बाद कर दिए। कौन? अरे HMT ट्रैक्टर फैक्ट्री, चाहे बहुत से फैक्ट्री, बिहार में शुगर चीनी मिल, समूचा बर्बाद कर दिए, बंद हो गया। इसमें से डिप्टेशन तो उसमें दे दिए। तो उसमें 5 दे दिए, और वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे यहाँ पर बड़हरा दिए थे, एगो बक्सर में सेमरी दिए थे। बड़हरा में भी चरवाहा विद्यालय था? एक ठो, भोजपुर में 2 गो, एगो सेमरी, एगो ठो बक्सर। तो सुनने में आता है कि दादाजी मतलब लोग भैंस चराते चराते पढ़ने का व्यवस्था था। वही न हो रहा है कि कैसे होगा। इसमें चरवाहा विद्यालय में एक मास्टर दिए, चाहे 2 गो। चरवाहा विद्यालय आया तो वो अपना भैंस लेकर के आया। तो वो बेचारा ड्यूटी मास्टर साहब दे रहे हैं कि जाओ उधर से भैंस चराओ को पकड़ के ले आओ। वो पकड़ेगा कि पढ़ेगा? पढ़ाई का स्टैंडर्ड सब कुछ आगे की ओर जा रहा है, तो पढ़ेगा क्या? तो चरवाहा विद्यालय बंद हो गया। बंद होने, अच्छा स्कूल में तो ये नहीं चला, तो चरवाहा विद्यालय कहाँ से? अब जाकर मास्टर साहब का ड्यूटी था, जाके पकड़ के ले आओ लड़कन को। अब लड़का आता था, बोलो को सही बड़हरा था, एगो सिमरी था, आता था, 2-4 दिन चला, 2-4 दिन चला कि न चला, क्या हुआ, बंद हो गया। उन लोग का पेमेंटे नहीं हुआ।
अपना अपना जो जहाँ से आए थे तहाँ से वे लोग चले गए। देखिए, दांत टूटा हुआ है, हाथ कांप रहा है, लेकिन अनुभव बड़ा है। और ये दोनों दौर को देखे हुए हैं, काफी करीब से देखे हुए हैं, और उम्र में ये नीतीश कुमार से भी बड़े हैं। तो अनुभव बता रहा है कि चरवाहा विद्यालय या फिर बाकी जो भी चीजें थी फ्लॉप थी। आज के दौर से इनको सेटिस्फेक्शन है, आज के दौर को अच्छा मानते हैं। बाकी आप अपनी राय भी रखिए, क्या आप इनसे सहमत हैं? क्या आपको लग रहा है कि दादाजी ने जो बोला ये वक्त के हिसाब से सही है?